हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आजकल आपको मेरा रूटीन तो पता ही है, मैंने हर एक व्लॉग में बताया भी है और शो भी किया है कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरा योगा का रूटीन रहता है। तो बस यहाँ पर ना मैं उठी तो काफ़ी देर से थी, बट फिर ना बिस्तर से उठने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, आप लोगों को पता ही है। और आजकल तो गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, तो एसी चलता है तो सुबह के टाइम ना बहुत अकड़ाहट रहती है बॉडी में, और जब उठते हैं ना मतलब एक बार तो बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे रहेगा कि 15 मिनट 10 मिनट और लेटे रहे, बट फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा यार 10-15 मिनट से ही क्या होगा, जो रूटीन बनाया हुआ है वो तो फॉलो करना ही है। तो बस उस चीज़ को लेके ना मैं उठ गई थी और हस्बैंड तो अभी सोए थे, वैसे वो भी उठ जाते हैं, बट कितनी बार ऐसे होता है ना, जैसे ऑफिस से कई बार रात को मतलब देर भी हो जाती है, लेट आते हैं, तो मैं सुबह फिर उनको उठाती नहीं हूँ, वैसे वो उठ जाते हैं। तो आज मैंने उनको उठाया नहीं था, मैं खुद उठ गई थी। तो वैसे तो मैं पौने 6 बजे की उठी हुई हूँ, बट बिस्तर से उठने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, आपने देख ही लिया। और फिर उठने के बाद मैं थोड़ा बाहर आई, गेट वगैरह खोले अपने सारे घर के। उसके बाद मैं जो मेरी अंदर वाली बालकनी है ना, उसमें थोड़ी देर ऐसे खड़ी हो गई, तो रोशनी तो आजकल 5 ही बजे हो जाती है अच्छे तरीके से। तो अब तो 6:30 बजने वाले थे, तो अच्छा खासा दिन निकल गया था। और आज ना हस्बैंड भी ऑफिस का ना ऑफ करने वाला है क्योंकि रात को वो लेट आए थे, तो इस वजह से आज वो जाएँगे नहीं। तो बस मैं भी ना थोड़ी आज फ्री माइंड हूँ कि लंच वगैरह बनाना नहीं है, तो आज ना मैं फटाफट से अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है ना वो फ़ॉलो करके उसके बाद काम भी थोड़ा जल्दी करूँगी। और आज हस्बैंड घर में है ना, वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि साड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, तो मैं ना इग्नोर करे जा रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में कौन साड़ी पहने। बट आज मैंने सोचा है कि वो घर में भी है, तो चलो आज थोड़ा जल्दी से काम निपटा के ना साड़ी पहनते हैं। उसके बाद मैंने मॉर्निंग का सारा काम निपटा दिया था गाइज़, और अभी ये टाइम था ऐसे ही 9:30 10 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पर ना साड़ी पहन के एकदम रेडी हो चुकी थी और थोड़ा पिन लगाना रह गया था मेरा। उसके बाद मुझे पूजा करने जाना था, आज मुझे थोड़ा मंदिर की भी क्लीनिंग वगैरह करनी है। मैंने कहा चलो हस्बैंड इतने दिन से बोल ही रहे हैं तो साड़ी पहन लेती हूँ। और एसी वाले रूम में तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे इतना मतलब वो नहीं लग रहा था, बट जैसे ही उस वाले रूम से बाहर जा रही थी ना, मेरी हालत खराब हो रही थी। और लास्ट में तो मतलब जितनी देर मैंने पहने रखी, वैसे तो मैंने इवनिंग इवनिंग तक ही पहनी, बट बीच में ना मुझे इतना वो हो रहा था कि आज क्यों पहनी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर मैंने घर के थोड़े बहुत काम भी किए, और साड़ी पहन के तो इतनी गर्मी में काम करना तो छोड़ो यार, साड़ी पहनना ही बहुत मुश्किल है। बट मैंने थोड़े बहुत काम किए जितना मैं कर सकती थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम आज किए नहीं है, वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके बाद मेरी अभी पूजा रह रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने पिन वगैरह लगा लिया था, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले ना आज मुझे अपने मंदिर की क्लीनिंग करनी है, तो ये भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो आज मैंने सोच लिया, मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं थोड़ा आ गई थी, अभी मैंने पहले पल्लू सर पे रख लिया था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि पूरी क्लीनिंग तो ऐसे होने से रही, तो मैंने क्या किया, साड़ी का पल्लू ना कमर के साइड में दबाया, और उसके बाद मैं सारा जो है मंदिर का सामान निकालने लग गई, क्योंकि पूरे तरीके से थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करूँगी इस वजह से। तो वैसे तो मैं मतलब मंदिर की क्लीनिंग ना 2-3 दिन में वैसे करती रहती हूँ इस तरीके से, जैसे कि आज करूँगी। बट आज ना सारा सामान निकाल के कर रही हूँ। वैसे जैसे डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं मंदिर के अंदर भी सारी मूर्तियों को और मंदिर के अंदर थोड़ी-सी मतलब इस तरीके से क्लीनिंग करते रहती हूँ। बट जैसे सारा सामान निकाल के ना वैसे नहीं करती हूँ। वैसे तो 15 दिन में या फिर हफ्ते में मन किया तो इस तरीके से कर लेती हूँ। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं या गाँव में जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जब वापसी घर आते हैं तभी भी मैं आते ही पहले मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी भी क्या हुआ था ना, हम लोग मम्मी के घर गए थे, तो उसके बाद से मैंने अभी तक ना इस तरीके से क्लीनिंग करी नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन भी अगर कहीं चले जाओ ना, फिर भी इतनी धूल-मिट्टी हो जाती है, तो मैं तो आते ही ना एक-एक चीज़ करके अपनी साफ-सफाई करते रहती हूँ। ऐसे तो है नहीं कि एक ही दिन लगती हूँ सारी चीज़ में, बट हाँ, मतलब ऐसे ना थोड़ा अपना रूटीन बना लेती हूँ कि आज मुझे ये वाली चीज़ करनी है, आज ये करनी है। उससे क्या होता है ना, आपका घर भी एकदम से क्लीन रहता है, ऑर्गनाइज़ रहता है, और आपको ना इतना ज़्यादा थकान भी नहीं बनती है उस चीज़ की। अगर आप एक जो है ना पूरे घर में इतनी सारी चीज़ें रहती है, इतने रूम रहते हैं,
तो अगर आप एक ही दिन लग जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है और उस तरीके से सफाई हो भी नहीं पाती है एक दिन के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ ना, जभी भी मुझे क्लीनिंग का अपना काम लेना होता है तो वो मैं ना एक-एक दिन पकड़ती हूँ कि आज मुझे ये वाला करना है, आज ये वाला रूम करना है, आज मंदिर करना है, आज मैं फ्रिज की करूँगी क्लीनिंग, आज किचन की करनी है। तो इस तरीके से ना एक-एक चीज़ मैं करती हूँ, तो उससे ना मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है। पहले मुझे भी ना इसी तरीके से काम का क्रेज़ था। मैं पता है क्या करती थी कि एक ही दिन मतलब पूरा निपटाने पे लगी रहती थी, चाहे मुझे सुबह से शाम हो जाए, तो मैं उसमें लगी रहती थी। बट अभी जैसे-जैसे मैंने अपने रूटीन बनाए हैं ना, तो मैं उसी तरीके से फ़ॉलो करती हूँ, तो उसमें ना मुझे आराम भी रहता है और अच्छे से घर इतना साफ-सुथरा भी दिखता है। तो मैं तो अपने रूटीन्स जो है फ़ॉलो करती हूँ, जो मैंने बनाए हुए हैं, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग के साथ ही, जभी भी मैं जो भी करती हूँ अपने घर में। तो बस ये देखिए, मैंने ना कोलीन से जो है मंदिर की सफाई कर दी है, और जैसे धूप बत्ती वगैरह डेली जलती है ना, तो जगह-जगह ना पूरा मतलब थोड़ा बहुत काला-काला सा हो रखा था धुएँ से, तो मैंने उसको कोलीन की हेल्प से ना हटाया, क्योंकि व्हाइट मंदिर है तो व्हाइट पे ना बहुत जल्दी काले निशान दिखते हैं, या कोई भी तरीके के निशान पड़ जाए वही दिखते हैं। और यहाँ पे जहाँ दिया बत्ती होती है ना, यहाँ पे आपको ये रेड-रेड निशान दिख रहा होगा। ये ना जब नवरात्रे थे तो यहाँ पे मैंने कलश वगैरह रखा हुआ था ना, तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सुबह-सुबह हम लोग उठे तो मेरा ना कलश गिरा हुआ था। पता नहीं वो हस्बैंड से हिला कि क्या हुआ, या पता मतलब पता ही नहीं चला उस चीज़ का, तो वो ना गिर गया था, तो उससे ना जो रेड कपड़ा बिछा हुआ था ना यहाँ पे, तो उसका जो कलर निकल के थोड़ा-सा इस पे लग गया, तो तब से ना मैं इसको हटाने की कोशिश करती हूँ, बट ये हटता नहीं है, मतलब पक्का कलर लग गया। तो ये निशान ना इस वज़ह से पड़ा हुआ है। तो अंदर की साफ-सफाई करके ना मैं मूर्तियों को भी हल्के से साफ कर के रखती जा रही हूँ अंदर, और मूर्तियाँ जब मुझे ज़्यादा गंदी लगती है ना, तो मैं गीले कपड़े से, या फिर जो मूर्तियों को मैं वॉश कर सकती हूँ तो मैं उस तरीके से भी कर देती हूँ। बट अभी मुझे ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ना करती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मुझे मूर्तियों को ना गीले कपड़े से साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैंने एक साफ कपड़ा लिया ऐसे ही सूखा, तो उसी से मैंने पोंछ-पोंछ के ना इनको अंदर रख दिया अच्छे से, और सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया। अभी मुझे लड्डू गोपाल को भी नहलाना है, क्योंकि मैं उनको डेली नहलाती हूँ, उस वजह से तो सारी चीज़ें मेरी हो चुकी थी। अब मुझे लड्डू गोपाल नहलाने हैं, तो मैं उनके लिए ड्रेस निकाल रही थी। डेली चेंज करती हूँ ना, तो मैंने ना नीचे वाले ड्रॉवर में उनका पूरा सेटअप बना रखा है, ड्रेस वगैरह उनके, जो मुकुट वगैरह है, मालाएँ, जितनी भी मतलब उनकी एक्सेसरीज़ है, तो वो मैंने नीचे ड्रॉवर में रख रखी है मंदिर में ही। तो बस मैं नीचे से ना उनकी ड्रेस निकाल रही थी, और धूप बत्ती वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जो भी मेरे मंदिर का सामान रहता है ना, वो नीचे ड्रॉवर में ही रहता है। तो उसके बाद जो मंदिर के बर्तन थे जो डेली यूज़ होते हैं, उनको भी मैं वॉश करके ले आई थी, और लड्डू गोपाल के लिए पानी भी ले आई थी, तो उनको भी अब मैं नहला दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा-सा पानी में ना गंगा जल डाल लेती हूँ डेली, थोड़ा-सा मतलब बूँद 1 बूँद या 2 बूँद डाल के, और उनको ना उसी बर्तन में बिठा के, और पानी ऊपर से डाल के इस तरीके से मैं नहलाती हूँ। ओकेज़नली ना मैं पंचामृत बना के नहलाती हूँ लड्डू गोपाल को, लेकिन डेली यूज़ में ना मैं थोड़ा-सा गंगा जल डाल लेती हूँ पानी में, और मतलब सिंपल पानी से नहला देती हूँ ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को नहला के ना अब मैं उनको रेडी करने लगी थी, तो ड्रेस तो मैंने पहना दी थी। अब जो उनके मुकुट वगैरह, मालाएँ, जैसे श्रृंगार का सामान होता है, तो वो सब पहना रही थी उनको। और गाइज़ ये सारा काम करते-करते पता है मैंने साड़ी तो पहन ली थी, बट इतनी मुश्किल हो रही थी ना, मैं सच बता रही हूँ। वैसे मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं है ये, बट फिर भी ना गर्मी की वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और दिन से भी मुझे आज ज़्यादा ही लग रही थी। तो इस वज़ह से ना मैंने मतलब ऐसे करा कि हस्बैंड की बात मान के ना मैंने तो ये गलती कर दी। आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मतलब पसीने हट ही नहीं रहे थे मेरे फेस से, इतना ज़्यादा ये लग रहा था। बार-बार मैं एसी के रूम में भी जा रही थी, तो उस वज़ह से ठंडे-गरम से ना फिर तबीयत भी खराब होती है, तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना, आज की गर्मी तो सच में सहन होने वाली नहीं थी। बट फिर भी मैंने अपना जो मुझे काम मैंने आज सोचा हुआ था वो मैंने कर लिया। उसके बाद पूरे मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद ना मेरी दिया बत्ती रह गई थी लास्ट में, तो वो भी मैंने अपनी अच्छे तरीके से कर दिया। तो यहीं पर जो है आज की मेरी पूजा जो है खत्म होती है, और आप सभी भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए।
उसके बाद गाइस जैसे ही मैं पूजा करके आई ना, थोड़ी देर तो बैठी मैं एसी वाले रूम में, कम से कम 15-20 मिनट बैठी हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर लंच की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा ना कि साड़ी तो मेरे से ज़्यादा देर पहनी जाने वाली है नहीं, क्योंकि अभी मुझे इतने 1-2 घंटे में इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगी तो शाम तक मैं कैसे करूँगी? तो मैंने सोचा आज ना लंच भी फटाफट बना देती हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि दोपहर में फिर मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर साड़ी भी मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि पहनी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैं 15-20 मिनट बैठी और फिर मैं आ गई लंच बनाने के लिए फटाफट, और उसके बीच में ना मैं रील्स के लिए भी बोल रही थी हस्बैंड से कि आज आप घर में हो तो प्लीज़ मेरे मेरे साथ रील्स भी बनवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना थोड़ा काम कर लो जब तक मेरा भी काम हो जाएगा और फिर रील्स बनाते हैं। तो मैंने सोचा तब तक हस्बैंड काम कर रहे हैं तो तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएँगे तो फिर आराम से रील्स बनाएँगे, और उसके बाद में ये साड़ी जो है ना उतार के फेंक दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे से सहन हो रही थी ये पहने हुए। तो उसके बाद मैं अपना फटाफट से ना लंच की तैयारी करने लगी थी। तो आज मुझे ना बनानी है लौकी चने की दाल और साथ में बनाऊँगी चावल। दोपहर के टाइम तो गर्मियों में यही सब चलता है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने चने की दाल ना सुबह ही सोख करके रख दी थी और अभी उसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि दाल या सब्ज़ी जो भी हो ना, बनाने से पहले ना उसको 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद मैं चॉपिंग करने लग गई थी, और चॉपर तो मैंने आज कोई सा नहीं निकाला, फटाफट से बस मेरे को ये हो रहा था कि लंच बनाऊँ फटाफट से और फिर अंदर जाके बैठूँ। क्योंकि अंदर जब एसी वाले रूम में जाते हैं ना, गर्मी से काम करके किचन का जो भी काम है या घर का जो भी है, तो अंदर तो ना जन्नत सी दिख जाती है जाते ही। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से ना चॉपिंग भी कर दी और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और पता है बीच-बीच में मैं क्या करती हूँ, जो रील्स मैं अकेले बनाती हूँ ना, वो भी बीच-बीच में मैं अपनी बनाते रहती हूँ। तो मेरे काम को ना थोड़ा टाइम भी लग जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि भई देखिए अपना काम है, मेहनत करेंगे तो ही सफलता की ओर बढ़ेंगे, और मेरा तो यही है कि जब मेरा ये सपना है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर बनने का और यूट्यूबर बनने का, तो मेहनत से होगा, ऐसे नहीं कि बस दूसरों की वीडियो देखो और देख-देख के हाँ, हमें भी ये करना है, हम भी ये कर सकते हैं। भई ऐसे नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। कुछ लोगों को एकदम से मिल जाती है, बट कुछ लोगों को धीरे-धीरे मिलती है, तो मैं ना उसी में से हूँ, कछुए की चाल ना मैं चलते जा रही हूँ बहुत ही शिद्दत से। तो मतलब लग रहा है कि मेरा भी टाइम आएगा कहीं न कहीं, तो इसीलिए मैं लगी रहती हूँ अपने काम में। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो है सब्ज़ी का जो है मसाला बना दिया था, और जो दाल मैंने सोक करके रखी थी ना वो डाल दी थी। थोड़ा-सा उसमें मैं पानी ऐड कर रही थी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, और उसके बाद ना मैं इसको ढक के 2-3 सीटी लगा दूँगी। तो जैसे ही मैंने ये कुकर बंद कर दिया ना, तुरंत मुझे याद आया कि मैं लौकी चने की दाल बना रही हूँ और लौकी मैंने उसमें डाला ही नहीं। गर्मी में ना गाइस इतना दिमाग खराब हो रहा था ना, आज सच बता रही हूँ। एक तो साड़ी पहन रखी, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही थी तो मैं उसमें लौकी डालना ही भूल गई। बताओ इतनी बड़ी गलती गर्मी में। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, सच बता रही हूँ। फिर मैंने उसमें तुरंत ही लौकी डाल दिया, मतलब साइड में रखे हुए ना एकदम से याद आ गया मुझे। तो वो मैंने डालने के बाद फिर वो सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया कुकर। उसके बाद मैं यहाँ पर ना साथ-साथ चावल भी सोक करके रख दूँगी। सारी चीज़ों की ना तैयारी अभी एक साथ कर दूँगी, उसके बाद सीधे अंदर जाके बैठूँगी फिर। तो बस फटाफट से मुझे लग रहा था बस जल्दी से काम निपटाऊँ, और सैलेड वगैरह तो तुरंत के तुरंत ही कट करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। अभी बस चावल सोक करके रख दूँगी और बीच में थोड़ा आऊँगी तो इनको बनने के लिए रख दूँगी, जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पर मैंने पूरे तरीके से ना अपना जो लंच था वो मैंने रेडी कर दिया था, और पूरा उठा के ना हम लोग एक-एक करके, हस्बैंड ने भी मेरे साथ सर्व कराया और अंदर ले आई फटाफट से, और हमने यहाँ पर रख लिया। देखिए घिया चने की दाल एकदम तैयार है मेरी, और मट्ठा बना लिया था, साथ में हस्बैंड ने हेल्प कराई, सैलेड कट कर लिया था और चावल बना लिए थे। तो सारी चीज़ें मैंने अंदर रख ली है हस्बैंड की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी गर्मी में हालत। तो गाइज़ बस अब हम लोग करेंगे लंच, और अब मैं फिर उसके बाद ना ये साड़ी भी हटा दूँगी, क्योंकि अब मेरे बिल्कुल बस से बाहर हो रही है ये पहननी। और ये रहे हस्बैंड, ये अपनी मीटिंग वगैरह जॉइन कर रखी थी, तो इन्होंने भी इस तरीके से पूरे तैयार हुए खड़े थे। बट अब हम लोग ना बस लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये वाला व्लॉग ना अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आज ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आज की हिम्मत ना मेरी इतनी थी साड़ी पहनने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी में वही साड़ी पहनना तो महाभारत ही है सच में। तो गाइज़ कैसा लगेगा कमेंट ज़रूर कर देना, और मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।